गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि अंग्रेजी को इम्प्रेसिव बनाना है तो फ्रेज का उपयोग करना अति आवश्यक है, क्योंकि फ्रेज ही अंग्रेजी को और ही ज़्यादा बेहतर बनाता है। यदि अंग्रेजी में बोलना है या अंग्रेजी में कोई लेख लिखना है या ग्रामेटिकल रूप से किसी वाक्य को सही सही बनाना है तो फ्रेज की जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको 25 अति महत्वपूर्ण फ्रेज बताऊंगा जो आपके अंग्रेजी बोलने में और लिखने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे, तथा ये सारे फ्रेज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतः इन सभी फ्रेज को आप अच्छा से याद कर जाइए और लिख लीजिए, क्योंकि ये पूरे जीवन में आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं 25 अति महत्वपूर्ण फ्रेज जो स्पोकन इंग्लिश की जान है। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके अंग्रेजी की तैयारी बहुत ही बढ़िया करा दी जाएगी तथा अन्य विषयों की भी तैयारी बहुत ही सुपर कराई जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं 25 अति महत्वपूर्ण फ्रेज। अगेन एंड अगेन, बार बार। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यू शुड नॉट टेल ए लाई अगेन एंड अगेन। तुम्हें बार बार झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा यू शुड नॉट ईट अगेन एंड अगेन। तुम्हें बार बार नहीं खाना चाहिए। नाउ एंड अगेन, कभी कभी या कभी कभार। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ए जीनियस इज बॉर्न नाउ एंड अगेन। एक महान प्रतिभा कभी कभार जन्म लेती है, या आप कह सकते हैं एक महान प्रतिभा कभी कभी उत्पन्न होती है। आई गो टू पीएस कोचिंग सेंटर नाउ एंड अगेन। मैं कभी कभी पीएस कोचिंग सेंटर जाता हूँ। ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा माई फादर इज ऑल इन माई फैमिली। मेरे पिताजी मेरे परिवार में सर्वे सर्वा हैं। मोदी इज ऑल इन इंडिया। मोदी भारत में सर्वे सर्वा हैं। बैक एंड बेली, जैसे आई डोंट गो टू दिल्ली ओनली फॉर बैक एंड बेली। मैं केवल रोटी और कपड़ा के लिए दिल्ली नहीं जाता हूँ। टुडे द लेबर आर डाइंग फॉर बैक एंड बेली। आज रोटी और कपड़ा के लिए मजदूर मर रहे हैं। विथ बैग एंड बैगेज, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गो होम विथ बैग एंड बैगेज। यहाँ होम के पहले टू नहीं लगाया गया है, क्योंकि होम के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। यदि हमें कहना होता हाउस तो हम कहते हैं आई वॉन्ट टू गो टू हाउस विथ बैग एंड बैगेज। मैं बोरिया बिस्तर के साथ घर जाना चाहता हूँ। द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 1947 विथ बैग एंड बैगेज। अंग्रेज 1947 में बोरिया बिस्तर के साथ भारत छोड़ गए। छठा फ्रेजल वर्ब है बिफोर एंड बिहाइंड, आगे बढ़कर। फॉर एग्जाम्पल इन कोरोना वार आवर डॉक्टर्स आर फाइटिंग बिफोर एंड बिहाइंड। कोरोना महायुद्ध में हमारे डॉक्टर आगे बढ़कर लड़ रहे हैं। We should take part in the problem of our country before and behind. हमें देश की समस्याओं में आगे बढ़कर भाग लेना चाहिए। All and sundry,
व्यक्तिगत रूप में और सामूहिक रूप में आए लोग, जैसे ऑल एंड सन्ड्री केम टू द मीटिंग। बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप में अथवा सामूहिक रूप में सभा में उपस्थित हुए। इट इज़ नॉट गुड टू मीट चीफ मिनिस्टर ऑल एंड सन्ड्री। व्यक्तिगत रूप में या सामूहिक रूप में मुख्यमंत्री से मिलना उचित नहीं है। बेटविक्स्ट एंड बिटवीन, आपस में आधा आधा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा व्हाट एवर दे अर्न दे विल शेयर बिटविक्स एंड बिटवीन। जो कुछ वे कमाएंगे वे आपस में आधा आधा बांटेंगे। दे विल ईट ब्रेड बिटविक्स एंड बिटवीन। वे लोग आपस में आधा आधा बांटकर रोटी खाएंगे। अगला फ्रेज है ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी या जीविका। वन शुड बी सेटिस्फाइड इफ वन गेट्स ब्रेड एंड बटर दीज डेज। इन दिनों यदि कोई रोजी रोटी कमा लेता है तो उसे संतुष्ट रहना चाहिए। ड्यू टू कोरोना नाउअडेज ब्रेड एंड बटर इज नॉट गोइंग वेल। कोरोना के कारण आजकल रोजी रोटी अच्छा नहीं चल रहा है। पिक एंड चूज, ध्यान से चुनना। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट पिक एंड चूज आवर कैरियर बिफोर इट इज़ टू लेट। हमें अपना भविष्य समय रहते सावधानी से चुन लेना चाहिए। एवरी नाउ एंड अगेन, बीच बीच में आना। फॉर एग्जाम्पल, सी कॉम्स टू सी मी एवरी नाउ एंड अगेन। वह मुझे देखने के लिए बीच बीच में आती है। वाई डू यू स्पीक एवरी नाउ एंड अगेन? तुम बीच बीच में क्यों बोलते हो? अगला फ्रेज है फेस टू फेस, आमने सामने। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यू कांट स्पीक फेस टू फेस। तुम आमने सामने नहीं बोल सकते हो। वी हैव अ फेस टू फेस टॉक। हमने आमने सामने बात की है। फेयर एंड स्क्वेयर, शुद्ध और उचित। फॉर एग्जाम्पल, लेट ऑल आवर एक्शंस बी फेयर एंड स्क्वेयर। हमारे सभी आचरण शुद्ध और उचित हो। वी शुड थिंक ऑलवेज फेयर एंड स्क्वेयर। हमें हमेशा शुद्ध और उचित सोचना चाहिए। फ्लक्स एंड रिफ्लक्स, बड़ा बहस या वाद विवाद। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज ए ग्रेट फ्लक्स एंड रिफ्लक्स इन द पार्लियामेंट। संसद में वाद विवाद होता रहा। देयर वॉज ए ग्रेट फ्लक्स एंड रिफ्लक्स इन टू ब्रदर्स। दो भाइयों में वाद विवाद होता रहा। गिव एंड टेक, आदान प्रदान। फॉर एग्जाम्पल, इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक इन लाइफ। जीवन में हमेशा आदान प्रदान चलता रहता है। ऐसा ही आप बहुत सारा बनाएं और खुद से प्रैक्टिस करें। तो अगला फ्रेज है गुड्डी गुड्डी, ऊपर से अच्छे दिखाई देने वाले लोग। यह काफ़ी पॉपुलर फ्रेज है। तो चलिए इससे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ गुड्डी गुड्डी पीपुल। दुनिया ऊपर से अच्छे दिखाई देने वाले लोगों से भरी पड़ी है। यू आर गुड्डी गुड्डी मैन। तुम ऊपर से अच्छे दिखने वाले आदमी हो। इसका मतलब ये है
कि तुम, अर्थात जो सब्जेक्ट है वह सिर्फ ऊपर से ही अच्छा दिखता है, अंदर से अच्छा आदमी नहीं है। हैंड इन हैंड, हाथ से हाथ मिलाकर या सद्भावपूर्वक। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दे वर गोइंग हैंड इन हैंड, वे लोग हाथ में हाथ मिलाकर जा रहे थे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और मेरा वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं, क्योंकि ऐसा ही रोचक जानकारी मैं हमेशा देता रहता हूं। तो चलिए देखते हैं हैंड इन हैंड से दूसरा एग्जाम्पल। ही वॉज टॉकिंग हैंड इन हैंड, वे हाथ में हाथ मिलाकर बात कर रहे थे। हॉग पग, अस्त व्यस्त करना या गड़बड़ करना। फॉर एग्जाम्पल, ही मेड ए हॉग पग ऑफ एवरीथिंग, उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। आई डोंट वांट टू मेक अ हॉग पग ऑफ एवरीथिंग, मैं सब कुछ गड़बड़ करना नहीं चाहता हूं। हम्प्टी डम्प्टी, लड़खड़ाता हुआ। ही केम हियर हम्प्टी डम्प्टी, वह यहाँ लड़खड़ाता हुआ आया, अर्थात वह हिलते डुलते आया, यानी ऐसा लग रहा था कि अब गिरेगा तब गिरेगा। यानी ही केम हियर हम्प्टी डम्प्टी, वह यहाँ लड़खड़ाता हुआ आया। योर फादर वॉक्स हम्प्टी डम्प्टी, तुम्हारे पिताजी लड़खड़ाते हुए चलते हैं। आप ऐसा ही खुद से बनाइए और एक फ्रेज से अधिक ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश कीजिए ताकि यह फ्रेज आपको बिल्कुल याद हो जाए। अगला फ्रेज है इन्स एंड आउट, छोटी छोटी बातें जानना। काफ़ी इंटरेस्टेड फ्रेज है, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई नो अबाउट लालू प्रसाद यादव इन्स एंड आउट्स, मैं लालू प्रसाद यादव के बारे में छोटी छोटी बातें जानता हूँ। आई नो अबाउट मैथमेटिक्स इन्स एंड आउट्स, मैं गणित के बारे में छोटी छोटी बातें जानता हूँ। ऐसा ही आप बहुत सारे ट्रांसफर बनाइए। लॉ एंड ऑर्डर, अनुशासन एवं व्यवस्था। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट वेल इन बिहार, बिहार में अनुशासन व्यवस्था ठीक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर ऑफ योर फैमिली इज नॉट वेल, आपके परिवार का अनुशासन व्यवस्था ठीक नहीं है। रैन और साइन, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो, अथवा आप इसे कह सकते हैं वर्षा हो या कड़कती धूप। इसका एग्जाम्पल होगा रैन और साइन, वी मस्ट अटेंड टू आवर ड्यूटीज। यहाँ रैन और साइन के बाद कोमा देना अति आवश्यक होता है। इसका हिंदी हो जाएगा वर्षा हो या कड़कती धूप, हमें अपने काम पर जाना चाहिए। या आप इसे कह सकते हैं चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो, हमें अपने काम पर जाना चाहिए। रियली एंड ट्रूली, निश्चित रूप से। फॉर एग्जाम्पल, रियली एंड ट्रूली आई विल डू योर वर्क, निश्चित रूप से मैं आपका काम कर दूंगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। रियली एंड ट्रूली ही विल कम, निश्चित रूप से वह आएगा। टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा। फॉर एग्जाम्पल, टीट फॉर टैट कैनॉट एंड अ डिस्प्यूट, जैसे को तैसा करने से झगड़ा समाप्त नहीं हो सकता। टीटल टैटल, फुसफुस करना। चलिए तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। वी जस्ट वेस्ट टाइम इन टीटल टैटल, फुसफुस करने से हम केवल समय नष्ट करते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाएँ। ओके, थैंक यू, गुड बाय फॉर टुडे।